मूवी की कहानी स्टार्ट होती है केविन से। केविन की लाइफ परफेक्ट नहीं थी। उसका अपने बेटे शोवन के साथ रिश्ता टूट चुका था। उसकी एक्स वाइफ बार बार उसे याद दिलाती थी कि वो एक अच्छा बाप नहीं है। ऊपर से उसकी माँ को याददाश्त की प्रॉब्लम थी और उसके मर चुके बाप के साथ पुराने इश्यूज अब तक उसके दिमाग में घूमते रहते थे। केविन हमेशा ये सोचता रहता था कि वो सबके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है, अपने बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए। कैंप फायर वाले दिन सुबह केविन को पता चला कि उसके बेटे शोवन बीमार है। एक बाप होने के नाते उसका पहला इंस्टेंट था घर जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बॉस रूबी ने उसे वार्निंग दी थी, अगर वो बस वापस गैराज नहीं लाया तो उसकी जॉब चली जाएगी। दो जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ केविन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। उसने शोवन के लिए दवाई खरीदी और सोचा घर जाने का प्लान बनाए। फिर उसे पहले ही आग फैल गई और घर जलने का रास्ता एक खौफनाक नाइटमेयर बन गया। जब केविन अपनी लाइफ और प्रायोरिटीज के बीच लड़ाई लड़ रहा था, तभी उसके रेडियो पर रूबी की आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि 23 बच्चों और उनकी टीचर मैरी लेविक पैराडाइज एलिमेंट्री स्कूल में फंस गए हैं और कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं है उन्हें निकालने के लिए। पहले केविन ने इग्नोर कर दिया। उसका बेटा घर पर अकेला था, बीमार भी था, लेकिन गिल्ट ने उसे अंदर से आवाज दी। उसे लगा कि वो पहले ही अपने बेटे के लिए एक फेलियर बन चुका है और अब उसके पास एक मौका है, एक ऐसा काम करने के लिए जिसे वो अपने आप को प्रूव कर सके। उसने वॉल्टनर कर लिया और उस मूवमेंट के बाद केविन एक सिंपल बस ड्राइवर से बढ़कर बन गया, उन 23 बच्चों का इकलौता उम्मीद। केविन ने पैराडाइज पहुंचकर बच्चों और टीचर मैरी लेवर को बस में बिठाया। जब वो वापस निकलने लगे तब सामने हर जगह सिर्फ आग, धुआं और खौफ था। उनके आसपास सब कुछ जल रहा था और एक छोटी सी गलती सबकी जान ले सकती थी। केविन के लिए सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये एक मौका था अपने अंदर का डर, गिल्ट और पुराने जख्मों को झेलने का। उनका डेस्टिनेशन पैराडाइज एलिमेंट्री स्कूल था, लेकिन जब केविन वहां पहुंचा पूरा स्कूल आग में जल रहा था। कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो गया था, इसलिए केविन को पता ही नहीं चला था कि नया इन्वेशन पॉइंट फायर गार्ड शिफ्ट हो गया है। अब वो एक ऐसी जगह पर था जहां हर तरफ धुआं, ट्रैफिक और आग थी। गाड़ियां रोड पर चढ़ी गई थी, लोग चिल्लाते हुए भाग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। बस के अंदर बच्चे रोते हुए अपने माँ बाप को बुला रहे थे। मैरी उनकी टीचर उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने हाथ भी कांप रहे थे। केविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, हर रास्ता बंद था, हर तरफ से जलन और डर। इस सब के बीच केविन अपने पास से बच नहीं पा रहा था। उसे अपने बाप के साथ की हुई वो पुरानी लड़ाई याद आ गई। जब वो जवान था उसने गुस्से में अपने बाप से कहा था, काश तुम मर जाओ। वो शब्द उसके दिल में गहरी चोट बनकर रह गए, क्योंकि जब उसने बाद में माफी मांगी थी उसके पिता मर चुके थे। अब वही चीज उसके साथ हो गई थी। उसका बेटा शोवन भी वैसी ही लाइन पर खड़ा था। केविन के लिए असली डर आग नहीं थी, बल्कि ये सोच थी कि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उसका बेटा हमेशा उससे उसी गुस्से भरे शब्द के साथ याद करेगा। अब इन बच्चों को बचाना उसके लिए सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, ये उसका अपने आप को और अपने बेटे के लिए प्रूव करने का तरीका बन गया। मैरी जो एक टीचर थी, उसके दिल में भी इस मुसीबत के दौरान एक बड़ा बदलाव आया। उसने कभी अपने शहर पैराडाइज को नहीं छोड़ा था। उसे लगता था कि ये छोटा सा टाउन ही दुनिया का सबसे सेफ और प्रोटेक्टेड जगह है। लेकिन जब वो बस के अंदर धुएं में घुट रही थी और हर सांस मुश्किल लग रही थी, तब उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी फ्रगल होती है। उसने खुद एक वादा किया, अगर वो बच गई तो अपने बेटे जेक के साथ दुनिया देखेगी। एक टाइम आया जब केविन ने बस की इंजन बंद कर दिया, सोच कर कि शायद रुक जाना ही सेफ होगा। लेकिन बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि अगर वो यहाँ रुक गए तो आग उन्हें जिंदा जला देगी। केविन ने तुरंत सोचा और कुछ जुगाड़ किया। उसने अपनी शर्ट काट कर उसके पीसेस से मास्क बनाया, उन्हें गीला करके बच्चों के मुंह पर लगाया ताकि वो थोड़ा सांस ले सकें। उसने बस को एक वेंट सील कर दिया ताकि धुआं अंदर ना आए, लेकिन सबको पता था ये सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन है। आग खराब हो रही थी, लोग अपने घर लूट रहे थे और आसपास सब कुछ जल रहा था। केविन को समझ आ गया, अगर वो यहाँ रुक गया तो सब मर जाएंगे। एक ही ऑप्शन था, सीधा आग के बीच में से
गुजर जाओ। केविन ने इंजन स्टार्ट किया, मुश्किल से बस चलाई, पर उसकी हिम्मत ने हार नहीं मानी। एक पल के लिए लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर अपने बेटे शोवन का ख्याल ने उसे हिम्मत दी। उसने इंजन ठीक किया और सीधा इनफॉर्म में घुस गया। विंडो के बाहर लाल आग चमक रही थी। गर्म हवा इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल था और फ्लेम्स बस को छूने की कोशिश कर रही थी। बच्चे चिल्लाए। मैरी ने उन्हें अपने पास पकड़ लिया और केविन स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए था जैसे उसका पूरा जीवन उसी पर निर्भर हो। वो सोचा, अगर मैं नरक के रास्ते पे गुजरूं और फिर भी किसी तरह बाहर निकल आए जब सुबह का उजला धुआं चेहरे को चीर दे। सबने पहली बार आसमान में देखा। बच्चों को एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे, कुछ खुशी के आंसू, कुछ दुख के, लेकिन सब जानते थे कि वो जीत गए हैं। आखिरकार केविन ने बस को सेंटर तक पहुंचा दिया। जब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को जिंदा देखा और सेफ से निकलते हुए तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। सब ने केविन और मैरी का शुक्रिया अदा किया, जानते हुए कि अगर थोड़ा सा भी गलत होता तो एंडिंग बिल्कुल ही अलग होती। लेकिन केविन के दिमाग में शुक्रिया या तालियों के लिए जगह नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच चल रही थी, मेरी माँ और मेरा बेटा कहाँ है। उसका दिल तब हल्का हुआ जब उसने देखा कि उसकी माँ सेफ है। एक पड़ोसी उसे वहाँ तक ले आया था, लेकिन शोवन वहाँ नहीं था। वो अपनी माँ के साथ घर पर चला गया था। वो केविन को अंदर से तोड़ गई। उसने सब कुछ रिस्क पर लगाया था अपने बेटे तक पहुँचने के लिए, और फिर भी उसे वो नहीं मिल पाया। कुछ दिन बाद केविन वापस अपने घर पर गया, लेकिन वहाँ सिर्फ राख और बर्बादी थी। पूरा घर जलकर खत्म हो चुका था। उसने मालबे के बीच एक फोटो फ्रेम देखा। उसमें केविन और शोवन की पुरानी तस्वीर थी। वही एक निशानी थी उनके बीच कभी मोहब्बत की। उस फोटो को हाथ में पकड़कर केविन बिल्कुल टूट गया। लेकिन तभी एक गाड़ी रुकती है और उसमें से शोवन उतरता है। इस बार उसकी माँ उसे केविन से मिलवाने लाई थी। उन दोनों का मिलना शांत था। कोई बड़ा शब्द नहीं, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ आंखों में आंसू और एहसास। शोवन ने कभी कहा था कि तुम मर जाओ, लेकिन अब उसने अपने पिता के काम देखते हुए, एक आदमी जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 23 बच्चों को बचाया। शोवन माफी अल्फाजों में नहीं, वो उसके मिलने आने से ही समझ गया था, और केविन के लिए बस इतना ही काफी था। द लास्ट बस की एंडिंग में बताया गया कि केविन कोई फिजिकल हीरो नहीं है, वो एक असली इंसान है जिन्होंने सच में कैंप फायर डिजास्टर सर्वाइव किया। उसके बाद उसने अपनी पुरानी वेलगनिस की जॉब छोड़ दी, अपना टीचिंग डिग्री कंप्लीट किया और फायर व्यू स्कूल टीचर बन गया। उसकी लाइफ एक मैसेज बन गई कि चाहे जिंदगी कितनी भी ट्रेजिक क्यों ना हो, इंसान खुद को दोबारा पैदा कर सकता है और नई मीनिंग ढूंढ सकता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।